Good morning, 8th class. Today we start second poem of our textbook. Name of the poem is a geography lesson by the Zulfikar Ghosh. Okay, can you imagine that what your city would look like if you saw it from the 10,000 feet above the ground? क्या आपने अनुमान लगाया है कि आपका जो शहर है वो कैसा दिखाई देगा जब आप उसको 10,000 फीट ऊंचाई से देखोगे। एंड द प्लान एंड परफेक्ट इन द प्रोपोर्शन लाइक द जियोमेट्रिकल डिज़ाइन इट वुड स्ट्राइक you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. And a neatly planned perfect proportion like the geometric design. एक प्लान्ड और परफेक्टली प्रोपोर्शन में क्या होता है कि पूरे जो जियोग्राफिकल मतलब भौगोलिक जो है डिज़ाइन है, इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग very different from what it actually you as something very different from the what it actually is while you are in the thick of it. और रियल में इसकी जो पिक्चर है वो बहुत ज़्यादा विशाल और बड़ी है जैसा कि हम अनुमान लगाते हैं, सोचते हैं। Here is the poet description of the just such a view of the city and some question that come to his mind. अब यहाँ पे पोइट अपनी पोइम के अंदर सिटी को डिस्क्राइब कर रहा है और साथ में उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो वो अपने रीड करते हैं कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट द पोइम। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. एक जेट किसको अपने बोलते हैं, एक टाइप का एयरक्राफ्ट होता है, वो आकाश में काफ़ी ऊंचाई पे उड़ रहा है, मंडरा रहा है। स्प्रंग मतलब उछलना होता है, लागना होता है। इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, जहाँ से थोड़ी ऊंचाई पर जब वो पहुँचता है ग्राउंड से तो वो उसको पूरा शहर है बिल्कुल साफ दिखाई देता है। सीइंग इट द स्केल 6 इंच टू मील, लगभग ऐसा कि जो मैप है उसके अंदर 1 मील जो है उसको 6 इंच के स्केल में मापा जाता है। These seemed on the inevitability about what on the ground had the looked haphazard, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि असामान्य रूप से जो ग्राउंड है वो हमें अनएक्सपेक्टेड रूप से क्या है जिसकी हम अनुमान नहीं लगा सकते, इस तरह से वो दिखाई दे रहा था। अनप्लान एंड विदाउट स्टाइल, यानी कोई प्लान नहीं है, यानी कि कहीं पे जैसे ग्राउंड है, कहीं पे ट्री है, कहीं पे हाउसेस है, और तो वो कहीं प्लान स्टाइल नहीं है, उनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं था। व्हेन द जेट स्प्रंग इनटू द स्काई, जब जेट है वो स्काई में आकाश में उड़ रहा था। सेकेंड पैराग्राफ स्टूडेंट्स। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट इट वाज क्लियर वाई द सिटी। अब जेट यान पहले सिर्फ सिटी ही दिखाई दे रही थी उसको, क्योंकि वो अभी थोड़ी ऊंचाई पे था। अब लगभग वो 10,000 फीट ऊंचाई पे पहुंच जाता है तो वहाँ से पूरे जो कंट्री है वो क्लियर दिखाई दे रही है। एंड द सिटीज़ वेयर द रिवर्स रन, पूरा शहर, बहुत सारे शहर जो है और साथ में नदियाँ जो बह रही है। वाई द वैलीज वर द पॉपुलेटेड का मतलब होता है कि वहाँ पे लोग बसे हुए हैं, रह रहे हैं। तो कह रहे उसको जब पूरे काफ़ी ऊंचाई से देख रहा है तो कंट्री दिखाई दे रही है कंप्लीट, बहुत सारी सिटीज़ दिख रही है, रिवर्स भी दिखाई दे रही है जो पानी बह रहा है, और वैली दिखाई दे रही है, उनके बीच में जो जगह पड़ी है वहाँ पे क्या लोग बसे हुए हैं। द लॉजिक ऑफ द जियोग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। जियोग्राफिक जो लॉजिक है वो ये बताता है कि जो पानी है वो आदमियों को बस अपने इनहेबिटेंट मतलब रहने के लिए, अपने घर बनाने के लिए अट्रैक्ट करता है। यानी कि जहाँ जहाँ जैसे नदियों के किनारे मोस्टली शहर बसे हुए हैं, तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि जहाँ उनको अच्छे पानी की, वाटर की अवेलेबिलिटी, लोगों ने वहाँ पे अपने घर बना लिए। वाज अ क्लियरली डिक्लिनेटेड व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जो कि बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं जब जेट जो है 10,000 फीट ऊंचाई पे है। नाउ वी स्टार्ट द थर्ड पैराग्राफ स्टूडेंट्स। व्हेन द जेट रोज 6 मील हाई, यहाँ पे रोज जो वर्ड है
वो एक वर्ब की तरह यूज़ किया है। उसका मतलब होता है ऊपर उठना। जब वो 6 मील ऊंचाई पर ऊपर उठ जाता है, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, तब तो उसे पूरी पृथ्वी दिखाई देती है। जो पता चलता है कि सारे शहर मतलब सारे जो कंट्रीज़ है वो लगभग दिखाई दे रही है। तो कह रहा है कि अर्थ तो गोल है, एंड दैट इट हैड मोर सी दैन द लैंड, इट हैड मोर सी। और अब इसको लग रहा है जैसे कि लैंड तो बहुत थोड़ी जगह पे दिखाई दे रहा है और पूरे एरिया पे क्या है, वाटर वाटर सी दिखाई दे रहा है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये समझ पाना मुश्किल है, दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कोज टू हैट एंड ईच अदर, कि मैन ने बिना मतलब ये अर्थ पे बहुत सारी घृणा को बिना कारण से पाल रखा है। टू बिल्ड वॉल अक्रॉस द सिटीज़ टू किल, और उन लोगों ने क्या कर लिया है, पहले घरों के बीच में दीवारें बनाई, फिर शहरों में, फिर सिटीज़ में, कंट्रीज़ में बहुत सारी सेपरेशंस दीवारें बना ली है। इस कारण से घृणा, एक दूसरे के प्रति लड़ाई और एक दूसरों को मारना, ये सब आदमी करता है। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, लेकिन इस ऊंचाई पर देखने पर लगता है कि सारे एक जैसे हैं, कोई किसी में डिफरेंस नहीं है, एक ही अर्थ है, एक ही नदियां हैं, एक समुद्र है जहाँ से सब जने पानी उनके पास जाता है पहुँचता है, एक इन्वायरमेंट है जहाँ से बारिश आती है। फिर आदमी ने ऐसा क्यों कर रखा है कि उसने इतने सेपरेशंस, डिवाइडेशंस, वॉल्स बना रखी है, ऐसा क्यों? तो ये पोइट के माइंड में आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आप इस पोइम के क्वेश्चन एंड द वर्ड मीनिंग राइट एंड लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।